टीवी पे 30 सेकंड चलेगा। अगर ऐसा भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया हो तो वो 6 महीने चलेगा। हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच में क्या फर्क होता है? नरेंद्र मोदी जी गंगा में स्नान करेंगे, कभी केदारनाथ चले जाएंगे, कभी हाईवे पे हवाई जहाज लैंड करेगा। आज की हालत आपको दिख रही है। देश के सामने दो सबसे बड़े सवाल हैं, बेरोजगारी, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। ये दो सबसे बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ना चीफ मिनिस्टर देते हैं, ना प्रधानमंत्री देते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान कर रहे थे, अकेले गंगा में स्नान कर रहे थे, मगर प्रधानमंत्री देश को यह नहीं कह सकते हैं कि इस देश में रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहा। रोजगार क्यों खत्म हो गया, रोजगार क्यों युवाओं को नहीं मिल रहा है। और आज मैं आपको यह समझाने आया हूं कि इस देश में जो हमारे युवा हैं, जो इस देश के भविष्य हैं, उनको आज हिंदुस्तान में रोजगार क्यों नहीं मिल सकता। और दूसरा सवाल, इतनी तेजी से महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। इन दो सवालों का जवाब है, नरेंद्र मोदी जी इनका जवाब आपको नहीं देंगे, इसलिए हमने सोचा हम आपको इनका जवाब दे देते हैं। भाइयों और बहनों, इस देश को छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले और दुकानदार रोजगार देते हैं। जो छोटा बिजनेस चलाते हैं, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, वो रोजगार देते हैं। उन पर नरेंद्र मोदी जी ने आक्रमण शुरू कर रखा है। पहला हमला नोटबंदी, दूसरा हमला गलत जीएसटी और तीसरा हमला कोरोना के समय कोई सहायता नहीं। हुआ क्या है? हुआ क्या कि जो रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी है, जो छोटे बिजनेस हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस हैं, वो सब बंद हो गए। वो अपना धंधा नहीं चला सकते और जो उनकी आमदनी थी नरेंद्र मोदी के 2-3 पूंजीपति मित्रों के हवाले उन्होंने कर दी। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए। नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा कि ये जो 3 कानून हैं, ये किसानों के लिए बनाए गए हैं, ये किसानों के हित के लिए कानून बनाए गए हैं। बोला उन्होंने, बोला। 1 साल हो गया, हिंदुस्तान के सारे किसान एक साथ खड़े हुए, हर स्टेट में धरना की। 1 साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं माफी मांगता हूं, मेरे से गलती हो गई। मैं माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई। गलती होने के बाद हमने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, 700 किसान शहीद हुए, उनको आपने कॉम्पनसेशन दिया, उनकी आपने मदद की। पार्लियामेंट में जवाब मिलता है, कोई किसान शहीद नहीं हुए, एक भी किसान नहीं मरा, हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। पंजाब की सरकार ने 400 किसानों को कॉम्पनसेशन दिया है। मैंने वो लिस्ट पार्लियामेंट में रखी और कहा कि देखिए, ये 400 किसान शहीद हुए, इनकी आप मदद कीजिए। मगर वही व्यक्ति जिसने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, उसी व्यक्ति ने 400 किसानों की, 700 किसानों की कोई भी मदद नहीं की। अब ये जो कानून आए हैं, चाहे नोटबंदी हो,
चाहे जीएसटी हो, चाहे ये 3 कानून हो, ये किसके लिए काम किया जा रहा है? क्या छोटे दुकानदारों को, किसानों को इसका फायदा मिला? नोटबंदी का किसी को यहां फायदा मिला? कोई एक है? जीएसटी किसी को फायदा मिला? यहां पे हमारे दुकानदार भाई खड़े, जीएसटी का फायदा मिला आपको? नोटबंदी का फायदा मिला? भाई और बहनों, नोटबंदी, जीएसटी, किसान के विरुद्ध जो कानून है, इनका एक ही लक्ष्य है, हम दो हमारे दो। आप देखिए, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे माइंस हो, हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी उनके लिए काम करते हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं, और वो नरेंद्र मोदी जी की दबाकर मदद करते। कैसे करते बताइए? मैं आपको बताता हूं। ये भाषण आएगा ना, ये टीवी पे 30 सेकंड चलेगा। चलेगा, उसके बाद ये भाषण नहीं चलेगा। मगर अगर ऐसा भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया हो तो वो 6 महीने चलेगा। क्यों? क्योंकि हम तो हमारे दो, इनकी पार्टनरशिप है, इनका धंधा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान का धन इन दोनों को देते हैं, और ये दो नरेंद्र मोदी जी की टेलीविजन पे, मीडिया पे 24 घंटे मार्केटिंग करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी जी गंगा में स्नान करेंगे, कभी केदारनाथ चले जाएंगे, कभी हाईवे पे हवाई जहाज लैंड करेगा। पूरा काम आपके ध्यान को कभी इधर ले जाना, कभी उधर ले जाना, कभी उधर ले जाना। मगर जो सच्चे सवाल है, बेरोजगारी और महंगाई, उन सवालों पर आपका ध्यान ना चला जाए। पूरा का पूरा यही लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी जी, योगी जी यही काम करते हैं। मगर हिंदुस्तान का फायदा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का फायदा नहीं होगा। भाइयों और बहनों, आप मुझे एक बात बताइए, आज सुनिए, आज लद्दाख में चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर बैठी हुई है। लद्दाख में चाइना की सेना ने 1000 किलोमीटर दिल्ली जितनी जमीन हिंदुस्तान से छीनकर अपनी बना ली। मगर हमारे प्रधानमंत्री ने इसके बारे में ना कुछ कहा, ना कुछ किया। जब उनसे पूछा गया, ऑपोजिशन की मीटिंग में उनसे पूछा गया कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन क्या ली है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसी ने कोई जमीन नहीं ली। और थोड़ी सी देर बाद हिंदुस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है हां, चाइना ने हमारी जमीन ली है। ये देश की सच्चाई है भाइयों और बहनों, और सच्चाई से कोई छुप नहीं सकता है। मैंने राजस्थान में कुछ दिन पहले भाषण दिया, और उसमें मैंने कहा हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच में क्या फर्क होता है। हिंदू क्या होता है और हिंदुत्ववादी क्या होता है। और मैं घर आया हूं तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हिंदू जो होता है वो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पे चलाने में लगा देता है।
पूरी जिंदगी वो सच्चाई को ढूंढने में, समझने में और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए लगा देता है। और जो हिंदू होता है, ये बात अच्छी तरह सुनिए, जो हिंदू होता है, आपने टीका लगा रखा है ना, जो हिंदू होता है वो अपने डर से कभी नहीं, अपने डर के सामने कभी नहीं झुकता है। मतलब जो उसे डर लगता है उसका वो सामना करता है, वो हिंदू होता है। और हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, उसको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं। उसका काम सिर्फ झूठ का प्रयोग करना और झूठ के प्रयोग करने से जनता से सत्ता छीनने का होता है। गांधी जी ने कहा था हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह। एक सच्चाई पर चलता है, एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसका नाम हिंदू। और दूसरा झूठ के रास्ते में चलता है, हिंसा फैलाता है, नफरत फैलाता है, उसका नाम हिंदुत्ववादी। और हिंदुस्तान में आज लड़ाई हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच में हो रही है। एक तरफ हिंदू खड़े हैं जो सच्चाई की बात करते हैं, जो नफरत नहीं फैलाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी खड़े हैं जो नफरत फैलाते हैं और सत्ता को छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह सच्चाई है।